वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो में। थंबनेल आपने देखा, जी हाँ, सही सुने, सही पढ़े, सही समझे। आज की जो वैकेंसी अपडेट है वो एसएससी सीजीएल से भी बेहतर आपकी रहने वाली है और इस वैकेंसी का बहुत कम लोगों को पता रहता है। और मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है, ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसी वैकेंसी है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आज का वैकेंसी अपडेट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर एज लिमिट आपका 18 से 35 रहेगा। पोस्ट आपकी 230 है, 230 पोस्ट हो सकता है आपको ये पोस्ट कम लगे, लेकिन अगर इस लाइन को पढ़ोगे तो इसके लिए ये लाइन सफिशिएंट बैठती है कि अगर एसएससी से बेटर अगर आपके लिए नौकरी होने वाली है, एसएससी सीजीएल से बेटर है, तो भाई साहब कुछ तो बात होगी। ठीक है, इसमें कोई फिजिकल आपका नहीं होगा और फॉर्म अप्लाई की फी भी आपका नहीं है। नेक के बराबर से 25 रुपीज है और बाकी में है भी नहीं। एक में है शायद जनरल में और बाकी में है भी नहीं, मैं उसकी बात आगे करूंगा। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और इंपॉर्टेंट चीज, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, उस पर भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी का इंट्रो। वैकेंसी का इंट्रो इसमें देखिए, वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन आपका रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएशन आपका रिक्वायर्ड है, अलग से कोई आईटीआई वगैरह का कोई डिप्लोमा यहां पर नहीं चाहिए, है ना। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका बीएससी है, बीटेक है, जो भी ग्रेजुएशन है वो आपका चलेगा। यानी 12वीं पास और 10वीं पास के लिए भर्ती नहीं होने वाली है। डिग्री डिप्लोमा की बात करें तो यहां पर आपका रिक्वायर्ड नहीं होगा, अलग से कोई रिटन एग्जाम होगा। जी हाँ, और ये आप देख रहे होंगे सैलरी पैकेज आपका बताने की जरूरत नहीं है कि क्या इस एग्जाम का लेवल आपका रहने वाला है, नौकरी का लेवल आपका रहने वाला है। फिजिकल इसका रिक्वायर्ड आपका नहीं होगा। तो इस तरीके की वैकेंसी को अपन आगे डिटेल में बढ़े इससे पहले आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट इंफॉर्मेशन है, इंडियन आर्मी की टेक्निकल भर्ती है, सॉरी इंडियन नेवी की टेक्निकल भर्ती आपकी आई हुई है ना, सीआईएसएफ का अपडेट है, बीएसएफ का अपडेट है, बीएसएफ ट्रेड्समैन का अपडेट है। तो बेहतरीन अपडेट इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारी टीम के साथ में बेहतरीन सफर पे आगे बढ़ेंगे और गवर्नमेंट नौकरी पक्का करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए, रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है और यूपीएससी के थ्रू ये आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। इस नोटिफिकेशन को हम आपको टेलीग्राम पे भी देंगे और इसका अप्लाई लिंक भी आपको टेलीग्राम पे देंगे। प्लीज टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, टॉप पे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप टेलीग्राम पे जरूर से जुड़ जाना। ये नोटिस और अप्लाई लिंक आपको वहां मिल जाएगा, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ये रिक्रूटिंग जो बॉडी है वो रहने वाली है यूपीएससी, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। नेम ऑफ एग्जाम, यहाँ पे 2 प्रकार के एग्जाम होंगे, 2 अलग अलग वैकेंसी के लिए। एक आपका है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आपका अकाउंट्स ऑफिसर, और एक असिस्टेंट प्रोविजनल आपका फंड कमिश्नर, है ना। तो ये वैकेंसी आपकी रहेगी इसमें 230। वैकेंसी टाइप आपका गवर्नमेंट जॉब, ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है और एग्जाम सेंटर आपका नियर सिटी आपका रहने वाला है। नजदीक का जो सिटी है वो आपका एग्जाम सेंटर आपका रहने वाला है, वहां जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, फी कितना रहेगा? मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए नाम मात्र की फी है 25 रुपीज। और मैं तो कहता हूं कि यूपीएससी इस तरीके का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, बाकी एग्जाम भी अगर इनसे सीख ले तो हर कोई बच्चा ऐसे एग्जाम के फॉर्म फिल कर पाएगा। लेकिन कई फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें 500, 700, 1000, 1200 रुपए तक की बच्चे की फी लगती है। अब एक बेरोजगार बच्चा इतनी फी फॉर्म भरने में कहां से लेके आएगा? एक महीने में अगर 4 वैकेंसी आ रही है, 500 रुपए लग रहे हैं, 2000 रुपए तो उस बच्चे की फॉर्म अप्लाई के हो जाते हैं। और 500, 700, 1000 रुपए अप्लाई करने वाला कैफे वाला भाई ले लेता है, तो वो बच्चा बेरोजगारी में कहां से इतना पैसा लेके आएगा? लेकिन इस तरीके के अगर एग्जाम हो और ये फॉर्म फी आपका लगे तो एक बड़ी बात होगी। तो ये चीज बाकी को भी सीखनी चाहिए, लेकिन किसको समझ में आती है ये बात, है ना। SC, ST, PWD आपका या फीमेल है तो उसके लिए यहाँ पर आपका फॉर्म फी बिल्कुल नहीं रहेगा, 0 आपका अप्लाई फी आपका रहने वाला है। अगर अपने एजुकेशन की बात करें, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको कहूंगा चाहे आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करें, अकाउंट ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करें, असिस्टेंट आपका प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए अप्लाई करें, किसी के लिए भी आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10वीं 12वीं नहीं, बाकी आपने अगर ग्रेजुएशन करी है, चाहे वो कॉमर्स है, आर्ट्स से, एग्रीकल्चर से, साइंस से, मैथ से, बायोलॉजी से, जिससे भी आपने किया है, ग्रेजुएशन आपने अगर किया है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा होगा ये ईओ क्या है, सीओ क्या है। देखो ये है आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एओ है अकाउंट्स ऑफिसर, एपीएफसी, एपीएफसी, ये इनके पोस्ट के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जिनको आपको समझना है तो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए मिनिमम एज रहेगा आपका 18 साल, मिनिमम एज आपका रहेगा कितना 18 साल, और मैक्सिमम आपका एज रहेगा वो 30 साल। किसके लिए? ईओ और एओ के लिए, यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और आपका अकाउंट ऑफिसर के लिए। लेकिन अगर अपन बात करें एपीएफसी पोस्ट के लिए तो 35 आपका मैक्सिमम एज चलेगा। एज काउंट आपका कहां से होगा सर? एज काउंट होगा 1 अगस्त 2025 से। और ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपका रहेगा और एससी एसटी में 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो ये बढ़िया बात है, एज का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। तो ये आपका रहेगा एज क्राइटेरिया फॉर्म फिलअप के लिए। अच्छा, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बढ़िया पोस्ट के लिए अगर भर्ती आई है तो यहाँ पर आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या बनता है उस पर बात करना है। तो यहाँ पे स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होता है और यहाँ पे रिटन एग्जाम का जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा। जैसे ये नहीं होता एनडीए का एग्जाम होता है, सीडीएस का एग्जाम होता है, अगर आपने कभी दिया हो तो एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे फॉर्म देते हैं, वो सॉरी पेपर देते हैं आपके हाथ में और फिर अपन उसका ओएमआर शीट फिल करके आते हैं। तो इसका पेपर ऑफलाइन होगा, जैसे एनडीए सीडीएस का पेपर होता है वैसे 75% आपके रिटर्न का स्कोर काउंट होगा सिलेक्शन में, मेरिट में। और स्टेज 2 में आपका होगा इंटरव्यू जिसमें 25% आपका स्कोर इसमें काउंट होगा। तो टोटल कितना स्कोर हो गया? 100%, है ना। 100% जो स्कोर है इसमें 25% इंटरव्यू, 75 आपका रिटर्न का वेटेज काउंट होगा। अगर ये चीज आपकी क्लियर होगी, क्वालिफाई आप करेंगे दोनों को, उसके बाद में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होगा मेडिकल स्टैंडर्ड और उसके बाद में होगी आपकी ज्वाइनिंग। यानी कोई अलग एग्जाम नहीं, केवल सिंगल एग्जाम, एक आपका इंटरव्यू, सिंगल एग्जाम है, एक आपका इंटरव्यू है। तो बहुत अच्छा आप स्कोर इसमें कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए सिलेक्शन पैटर्न में जो आपका प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा। सबसे पहले जो सिलेबस है उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपके, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आपके, इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन, आपका लेबर लॉ के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद में यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के 10 क्वेश्चन, करंट इवेंट के 10 क्वेश्चन, अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के 10 क्वेश्चन। ये बेटा ये देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। 2 घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें 0.25 का आपका जो करेक्ट आंसर है उसका स्कोर होगा और 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी 2.5 नंबर सवाल को सही करने के होंगे। ये आपके सवाल होंगे प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक देखिए इंग्लिश का आ गया, पॉलिटी, बाकी ये सारा जीके रीजनिंग का पार्ट आपके सामने है, अकाउंट्स वगैरह आ गए। तो एक बहुत बढ़िया पार्ट आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। उसके बाद में टियर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ऐसे राइटिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, है ना, आपका फ्रेजेस राइटिंग हो गया। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके बनेंगे 50 और ये इनके मार्क्स है, 50 नंबर का टोटल होगा। और उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। तो ये आपका एमसीक्यू टाइप का एक ही पेपर होगा, बाकी डिस्क्रिप्टिव है और उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहने वाला है तीसरी स्टेज में। यहाँ पे सैलरी पैकेज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, अकाउंटिंग ऑफिसर है, ये सैलरी पैकेज उसका रहने वाला है एपीएफसी। ये जो ऑफिसर लेवल का जॉब आपका फंड कमिश्नर का, उसके लिए सैलरी पैकेज आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ता ही जाता है। और सैलरी ये बहुत बेहतरीन है, सीजीएल से कई गुना ज्यादा बेटर आपको सैलरी और यहाँ पे फैसिलिटीज है वो मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए फॉर्म स्टार्टिंग डेट, ऑलरेडी आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 18 अगस्त आपका लास्ट डेट है, लास्ट डेट 18 अगस्त है। एग्जाम का अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, नोटिफाई लेटर आपको बाद में बता दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पे। कहाँ से अप्लाई करना मैं उसकी बात भी आगे बात करूंगा। अप्लाई मोड है इसका ऑनलाइन, आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और ये अप्लाई लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पा रहे हैं, टेलीग्राम पे कोई इश्यू आ रहा है, अगर वहां जुड़ गए तो इसका नोटिस भी मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। अगर वहां नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ये अप्लाई लिंक यहाँ से भी आप लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। हमारे इस YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री क्लासेज आपको हम दे रहे हैं। ये क्लासेज हमारी YouTube पे डेली अपलोड हो रही है और बड़ी बात है, इन सभी क्लासेज के नोट्स मात्र 11 रुपए में। जितनी भी फ्री क्लासेज हमारी यूट्यूब पे हो रही है उनके सारे नोट्स मात्र 11 रुपए में कहाँ मिल रहे हैं, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। और वो भी केवल इसलिए रखा है कि कोई बच्चा उसका मतलब मिस यूज करने के पर्पज से ना जुड़े, है ना। कोई चलते ही ऐसे जुड़ गया फिर उसका मिस यूज कर रहा है, तो इसलिए 11 रुपए हमने चार्ज रखा है। एक बेसिक चार्ज आपका, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां जाके सिलेक्शन बैच के नाम से एक बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए। 1 ईयर की वैलिडिटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इनको कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सरकारी नौकरी अपडेट्स के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहां से जरूर जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बस देर इतनी है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है और फिर प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।